नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के आबकारी घोटाले में ईडी को पूछताछ करनी है अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल हैं कि ईडी से भागते हुए घूम रहे हैं। इस बार एक बार फिर से जो दूसरा उनको सम्मन जारी हुआ उसको भी केजरीवाल ने अवैध बता दिया। आपको याद होगा, पहले 1 नवंबर में इनको ईडी ने सम्मन किया था और पूछताछ के लिए ईडी बुलाना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने कहा, बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि ये जो आपका सम्मन है ये अवैध है। आपने इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि पूछताछ किस हैसियत से करनी है, मुझसे गवाही दिलानी है या विक्टिम या दोषी। अब उसको लेकर के इनको दूसरा सम्मन जारी हुआ जिसमें इनको 21 दिसंबर को ईडी कार्यालय जाना था, लेकिन ये चले गए विपस्सना। हालांकि विपस्सना में इनको 19 तारीख को जाना था, लेकिन 19 तारीख में इंडिया अलायंस की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर और इसलिए इन्होंने एक दिन उसमें बढ़ा दिया। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया अलायंस के लिए एक दिन बढ़ाया जा सकता है मीटिंग के लिए, तो ईडी के कार्यालय जाने के लिए क्यों नहीं? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र के जरिए दिया और पत्र में इन्होंने लिखा कि ये जो सम्मन दिया गया है ये सम्मन राजनीति से प्रेरित है और मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं। हमने अपने जीवन में कभी भी कोई भ्रष्टाचार और कोई गलत काम किया ही नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल ईडी को एक तरफ ठेंगा दिखा रहे हैं कि आप बुलाते रहिए, आप सम्मन देते रहिए, मैं आपके सम्मन को दरकिनार करता हूं, मानता नहीं हूं, आपको जो करना है सो कर लो। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह जैसे अपने नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को क्लीन चिट देते रहे कि साहब हमने तो जांच कर ली है, सब लोग ठीक है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, ऐसे ही अपने आप को अब ये क्लीन चिट दे रहे हैं और पत्र में लिख रहे हैं कि हम तो ठीक है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार सम्मन क्यों कर रही है, और कानून के जानकारों की माने तो ये भले ही विपस्सना के लिए पंजाब में चले जाएं, अब सूत्र ये कह रहे हैं कि ईडी इनको अब कभी भी पंजाब से आएगी। जी हां, कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि अगर ये इतने हल्के में ले रहे हैं कि ईडी को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनको बार बार चिट्ठी लिखकर कह देंगे मैं नहीं आ रहा जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चुनाव प्रचार में जाना है, अभी इनको विपस्सना में जाना है, तो ईडी इनको कॉलर से पकड़ कर लाएगी। शायद इनको लग रहा होगा कि ऐसा अपमान अगर हो तो शायद विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। ईडी असल में बार बार सम्मन क्यों कर रही है? जिस ईडी पर ये सवाल उठा रहे हैं कि मैंने तो कुछ छुपाया ही नहीं है, ईडी जानना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के वो लाइन, समझिए, जो जितने कारण उसमें बताए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुनते हुए ये कहा था 3 महीने तक हमारे पास मत आना, बार बार जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं बेल की, इसका कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से 338 करोड़ रुपए का घोटाला दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि इसमें से कुछ पैसा पार्टी के फंड में गया है, और इसीलिए उन्होंने यह तक कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाते। यानी कोर्ट ये मान रहा है कि घोटाला हुआ है, कोर्ट ही ये मान रहा है कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कोर्ट ही ये मान रहा है कि इसमें से पैसा पार्टी के फंड में गया है। जब पार्टी के फंड में पैसा गया है, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाए जाएंगे? ये कह रहे हैं कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ईडी जानना चाहती है कि आपने 338 करोड़ रुपया पार्टी में जो खर्चा हुआ वो हमें डिटेल दीजिए। वो जो पार्टी फंड में चंदा गया, घोटाले का पैसा था, क्यों ना इस पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। और आपको बता दें कि जज के सामने बाकायदा 356 के तहत इन्हीं के आईएएस अधिकारी ने बयान दर्ज कराए थे कि सारी जो पॉलिसी है उसमें जो बदलाव किया गया वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में हुआ, और मुझे वहां फोन करके बुलाया गया, फोर्सफुली मुझसे वो चेंज कराए गए। जब अरविंद केजरीवाल जी के घर पर उनकी उपस्थिति में पॉलिसी में चेंज कराया गया, तो क्या अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ नहीं करेगी? दूसरी बात आपको बता दें कि ईडी ने यह पहले कहा 4 चार्जशीट ईडी दाखिल कर चुकी है, और उस चार्जशीट में कई जगह अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। अभी संजय सिंह जेल के अंदर बंद है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, और दोनों के मामले में यह प्रूव हुआ है संजय सिंह के पास में भी लगभग 3 करोड़ रुपया इस घोटाले का पहुंचा है। कुछ लोग उसमें सरकारी गवाह बने, और सरकारी गवाह वो भी बन गए जो आपको बता दें दिनेश अरोड़ा दिल्ली में इनका खास आदमी था। अब एक दिनेश अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी का निकट का व्यक्ति है,
आम आदमी पार्टी से ही उसकी निकटता है और वो सरकारी गवाह बनकर कह रहा है मैंने 3 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठे किए और मैंने संजय सिंह को दिए। तो संजय सिंह का पैसा संजय सिंह नहीं बता रहा है तो क्या ये नहीं पूछना है अरविंद केजरीवाल जी आप बताइए। आप तो अपने आदमी को कह रहे थे कट्टर ईमानदार है, हमने किसी ने कोई घोटाला नहीं किया है, और गवाह कह रहा है कि 82 लाख रुपए का हमने चेक दिया है। तो घोटाले का पैसा अगर पार्टी फंड में आया है तो ईडी ये जानना चाहती है कि ये जो 82 लाख का चेक आया क्या आपकी जानकारी में नहीं है कि ये 82 लाख किस एवज में दिल्ली के जो व्यापारी है उन्होंने दिया। इतने भोले क्या आप हैं कि आपको यही पता नहीं कि एक आदमी एक व्यापारी अगर 82 लाख रुपए दे रहा है तो उसकी एवज में वो कुछ चाह रहा है। जिस तरह से एक जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड कर दी गई उसको फिर से लाइसेंस दे दिया गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह जिम्मेदारी केवल उस मंत्रालय को चलाने वाले मनीष सिसोदिया की है जिनके अंडर में आबकारी विभाग आता था, या अरविंद केजरीवाल की भी है? क्या अरविंद केजरीवाल को यह जानकारी थी कि मनीष सिसोदिया के द्वारा एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर से लाइसेंस दे दिया गया है? ईडी जानना चाहती है। और ईडी को आपको बता दें कि अब तक इनसे पूछताछ में सीबीआई ने जो बातचीत की है 56 इनको क्वेश्चन दिए गए थे, 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, इन्होंने कोई सहयोग नहीं करा था। और अभी भी जो ये कर रहे हैं ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। असली बात क्या है मैं बताता हूं। असल में अरविंद केजरीवाल बहुत दिमाग से और बहुत आगे की सोच के चलते हैं। ये जो सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं कि मैं इसी तरह ईडी को इग्नोर करूंगा, मैं इसी तरह ईडी के संबंध पर नहीं जाऊंगा, और फिर ईडी जो है मुझे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब जाएगी। पंजाब में विपसना के नाम पे मर्जी है 10 दिन बैठूं 20 दिन बैठूं, क्योंकि सारा अरेंजमेंट तो वहां की सरकार करेगी, पार्टी के नेता करेंगे। तो ये चाहते हैं कि पूरा नाटक नौटंकी हो, यहां की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाए यानी ईडी गिरफ्तार करने जाए और वहां की पुलिस इन्हें गिरफ्तार ना करने दे, फिर एक ड्रामा हो, नौटंकी हो, कैमरे हो और ये कहें देखो जी हम तो भगत सिंह हैं, हम तो आज के भगत सिंह हैं साहब। ये तो तुलना कर रहे थे मनीष सिसोदिया की भी। और ये सारा नाटक नौटंकी करते हुए ये सिद्ध करेंगे कि देखिए मोदी हमसे डर गया है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और चुनाव में उनको खतरा है कि हम उनको हरा सकते हैं। आपको ये बता दें कि पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने लोगों को उतारना चाहती है। ये अभी पिछले ही दिनों जब ये गए हैं वहां पंजाब में और इन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कह दिया कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, यानी इंडिया अलायंस का तो ये हिस्सा बनना चाह ही नहीं रहे, इंडिया अलायंस से ये दूर हो चुके हैं। ये पिछले चुनाव में भी हुआ है, इस बार भी 2024 में उसी तरह की भाषा इस्तेमाल करना चाहते हैं जो इन्होंने गुजरात चुनाव के समय कहा था। मनीष सिसोदिया को मोदी जी इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि गुजरात में ये हार जाएगी, हमारी सरकार बन रही है, मोदी जी डरे हुए हैं और इसलिए मनीष सिसोदिया को वो पकड़ना चाहते हैं। हुआ ये कि आप देख ही रहे हैं गुजरात में इनकी जमानत जब्त हुई। सेम ये अब करना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की नाटक नौटंकी करें ताकि ये दुनिया में ये दिखाएं और भारत में ये दिखाएं कि मोदी अगर किसी से डरा हुआ है वो तो अरविंद केजरीवाल है। दूसरी बात आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ तो ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ईडी से हम डरते नहीं, जेल जाने से हम डरते नहीं, हम तो बड़े क्रांतिकारी लोग हैं साहब। दूसरी तरफ कभी विपसना के नाम पर, कभी चुनाव प्रचार के नाम पर ये ईडी से भागते घूम रहे हैं। सवाल यह है कि अगर आपने कुछ किया नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कई बार कहा कि दोष लगता है, घोटाला हुआ है, तो आप जवाब देने क्यों नहीं जाते? एक दिन अपना कार्यक्रम डिले अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो 21 तारीख को ये प्रस्तुत होने के बाद भी विपसना जा सकते थे, लेकिन इनको नाटक नौटंकी करना है, पहले से स्क्रिप्ट तैयार है और इसलिए ये बचते घूम रहे हैं। लेकिन अब ईडी के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपको कि अब ईडी कोर्ट से आदेश लेगी और इनको जहां भी ये बैठे होंगे वहीं से पकड़ कर लाएगी। ये इस बात को जानते हैं और इसीलिए आपको बताएं इन्होंने दिल्ली में एक सर्वे कराया था कि अगर जेल में चले गए तो जेल से क्या सरकार चला सकते हैं। अभी उस सर्वे का कोई रिजल्ट आया नहीं क्योंकि सर्वे सारा फर्जी था। दिल्ली के लोगों ने यह कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने घपला घोटाला किया है तो उसको जेल जाना चाहिए। और सरकार चलाने का सवाल क्या है भाई, कोई मंत्रालय तो है नहीं, फाइल पे किसी पे साइन करते नहीं, तो जेल में जाकर भी इनको काम तो कुछ है नहीं। अल्टीमेटली बात यह है कि ये नाटक करना है, नौटंकी करनी है और ईडी के सवालों से अरविंद केजरीवाल भागते घूम रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं है और इन्हें पता है कि अब ये फंस चुके हैं और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की तरह अब इनका जेल जाना तय माना जा रहा है। और इसलिए
अब कानून के जानकार ये कहते हैं कि ईडी के इन्होंने हाथ मजबूत कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ये जहां भी जाएंगे ईडी कहेगी देखो साहब हमने तो 3 सम्मन दिए इनको, पहले 2 पर तो ये आए नहीं, तीसरे पे हमें गिरफ्तार करना ही था, क्योंकि अब केंद्र ने भी कानून बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी एमपी एमएलए हो उस मामले में 1 साल के अंदर सारे मामले की सुनवाई करके फैसला सुनाना है। तो कुल मिलाकर ईडी को पूरी छुट्टी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत मिलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। देखना होगा कि ईडी इनको पंजाब से गिरफ्तार करके लाती है या 10 दिन इनका इंतजार दिल्ली में बैठकर करती है। वंदे मातरम।